आज मैं अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जहांगीराबाद के वहीपुर दोराहे पर खड़ा हुआ हूं। जहांगीराबाद यहां से एंटर होता है, वहीपुर दोराहे पर खड़ा हुआ हूं। मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो आने वाली 26 यानी कि कल मतदान करेंगे। हम उनसे पूछेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे और क्या वैसी हमारे बुलंदशहर लोकसभा में किन चीजों की जरूरत है और क्या विकास नहीं हो पाया है। ये सारी चीजें हम बात करेंगे। मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो कल मतदान करने जा रहे हैं। शुरुआत हम करते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? राकेश शर्मा। राकेश जी, आपने यूं तो मतदान बहुत बार किया होगा। हाँ, काफी बार किया है और अनेकों सांसद बनाए भी होंगे। हाँ, बने हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है बड़ा अहम चुनाव है, हाँ, क्योंकि देखा जा रहा है कि पूरी देश इस चुनाव को देख रहा है। देख। आपके मन में क्या है, क्या मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर आप इस बार चुनाव करने जा रहे हैं? मुद्दे ये बेरोजगारी है, विकास है, इन्हीं पे चर्चा है। अच्छा, वर्तमान सरकार से आप विकास से या रोजगार से कितने खुश हो पाए? कुछ हाँ। ऐसा हुआ है आपकी नजर में जिससे कि आप? काम तो हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, कुछ नहीं हुए। ये हो रहा है। ये हो रहा है। बाबू जी कुछ बताना नहीं चाह रहे, शायद संकोच में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला है जी। लाला। लाला भाई, कल मतदान है और आप मतदान करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। इससे पहले भी पूर्व में ही मतदान किए होंगे। बिल्कुल कराए जी। क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे? हमारा कोई मुद्दा ना है भैया, हमें तो वोट डालनी, सिर्फ वोट डालेंगे। हमारे साथ गप्पी पंडित बैठे हुए हैं, क्योंकि युवा हैं और कहते हैं जिस ओर जवानी होती है उस ओर जमाना चलता है। गप्पी भाई, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप रोजगार की लड़ाई लड़ते हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर युवा अपना मतदान करने जा रहा है? सबसे पहला मुद्दा देश में रोजगार और महंगाई का है। युवा भटक रहे हैं रोजगार के लिए, रोजगार मिल नहीं रहा है। रोजगार के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। अभी पेपर निकाला, यूपी पुलिस में एग्जाम हुआ, बहुत बड़े स्तर पे पेपर लीक हो गया। सरकार से हम कह रहे पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर के लिए करवाओ, पहले कोई मानने को तैयार नहीं। जब हम सभी युवा साथी नकलऊ जा गए, अड़ गए, सरकार को झुकना पड़ा। बाद में कह रहे पेपर लीक हुआ, जांच करवाएंगे। किस चीज की जांच होगी? 5 साल में भर्ती निकाल रहे हो, पेपर लीक करवा रहे हो, क्या युवाओं को ऐसे भटका दे रहोगे? अच्छा, वो वर्तमान सरकार कह पा रही है कि हम रोजगार दे पा रहे हैं, हमारी रोजगार की गारंटी। गारंटी? तो क्या उस गारंटी से आप संतुष्ट नहीं है? मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, जब 14 में आए थे 2 करोड़ रोजगार उन्होंने दे दिए सबके लिए। 20 करोड़ रोजगार हो गए। मोदी जी से पूछो, योगी जी से पूछो, माननीय सांसद जी की सांसद निधि वापसी जा रही है, जिले का विकास पूरा हो गया। क्या मुद्दा है इनके पास? कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, रोजगार का कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। अगर विकास की बात करें, बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और किस विकास की जरूरत है? बुलंदशहर में विकास हुआ ही नहीं है, क्योंकि विकास 10 साल में अभी चलना शुरू नहीं करा है। अभी इनका विकास पैदा हुआ है। ये विकास विकास चिल्लाते हैं, विकास कब कहाँ हुआ? विकास में 10 साल में चलना भी शुरू नहीं करा, क्या चमकेगा नहीं विकास? बता रहे हैं पक्की सड़कें और रूरल क्षेत्रों में हमने सड़कें। क्या सड़कें पहले नहीं थी? आज ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ आप, इन्होंने पाइपलाइन के चक्कर में पूरा गांव उखाड़ फेंके, वो नहीं बने। इतने अब बारिश बरसात होगी, वहां से कीचड़ रहेगा, पब्लिक गिरेगी, हमारी बहन बेटी कैसे निकल कर रही है? मेडिकल कॉलेज की बात भी आई है तो हमारे जनपद में मतलब हमने इनके लिए 19 में दिया मेडिकल कॉलेज के ऊपर को, 22 में दे दिया, अब 24 में भी दे दें। मतलब एक ही मुद्दा मेडिकल कॉलेज, और कोई मुद्दा नहीं है। रेलवे लाइन का मुद्दा है और भी निरे मुद्दे हैं। क्या मेडिकल कॉलेज, ये एक मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे और बोर्ड लेंगे सदा मेडिकल कॉलेज पे। मोदी की गारंटी, क्या गारंटी है मोदी की? अच्छा, जैसे आप युवाओं के बीच जाते हैं और युवाओं के मुद्दे निकल के भी आते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रहता है, क्योंकि वो पढ़ाई कर पा रहे हैं लेकिन उनको उस स्तर का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इनमें क्या बदलाव होना चाहिए और क्या उनको रोजगार मिलना चाहिए, किस स्तर पर? सर्वप्रथम तो सरकार के लिए जो भर्ती प्रक्रिया समय से होनी चाहिए,
समय से होने के बावजूद समय और पेपर लीक कानून पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा है हम अग्निवीर से जो 4 साल की नौकरी दे पा रहे हैं उससे सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या रोजगार मिलेगा? 4 साल में क्या करेगा? वहां से आने के बाद क्या अडानी और अंबानी के गोदामों पर वो नौकरी करेगा? 4 साल में 18 से 22 साल की नौकरी होगी। 22 साल का जवान तो उनको बूढ़ा चमक रहा है। 73 साल की उम्र शायद प्रधानमंत्री जी की हो गई है, वो अपना मौका मांग रहे हैं। और 22 साल का युवा घर बैठेगा, रिटायर हो गए। कौन सा देश, कैसा देश आगे बढ़ रहा है? मुझे लग रहा है कि देश और पीछे जा रहा है। मतलब आप जो वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है, उनकी योजनाओं से संतुष्ट नहीं है? वर्तमान सरकार से संतुष्ट जब होंगे हम, युवाओं के लिए रोजगार मिले। इन्होंने 35 रुपए लीटर की बात करी थी पेट्रोल की। 35 रुपए तो छोड़िए, 100 रुपए से ऊपर हो गया। अब चुनाव आया, 2 रुपए कम कर दिए। 4 रुपए कम करेंगे। चुनाव 6 महीना पहले 4 रुपए कम कर दो और 6 महीना के लिए 4 रुपए कम हो गए और 6 महीना बाद 20 रुपए बढ़ा दो। औसत तो वहीं आ रहा है। ये बात हमारी वर्तमान सरकार की होगी। अब हम बात करते हैं विपक्ष, राहुल गांधी की बात करते हैं। क्या राहुल गांधी साहब प्रेरित हैं? राहुल गांधी जी से की जो मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो बनाया है और पूरा शेड्यूल दिया उन्होंने नौकरियों का, 6 महीने में कैबिनेट, पहले ही कैबिनेट में पास कर देंगे। 30 लाख रोजगार के लिए बोला है। मैं नहीं, युवा प्रेरित हो रहे हैं राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो को देखकर। किसान हो रहे हैं और महिलाएं, हमारी बहन और माताएं, वो प्रेरित हो रही है। मोदी जी ने कहा है कि मंगलसूत्र बिकवा देंगे, इस पर मंगलसूत्र बिका? अब हम बताएंगे मंगलसूत्र कब कब बिके? मंगलसूत्र लॉकडाउन में बिके, मंगलसूत्र कोरोना में ऑक्सीजन के लिए बिके, मंगलसूत्र नोटबंदी में बिके। कितनी बार इन्होंने मंगलसूत्र बिकवा दिए? मंगलसूत्र जो बिकने की बात कही है वो आप खारिज करते हैं? ये सब खारिज, मतलब झूठा जुमला दे रहे हैं ये। इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपने गहने जब युद्ध लड़ रहे थे भारत, तो जब उद्यान ऊपर किए थे, फिर में रखे थे। क्या ये किसके लिए कह रहे हैं? कभी किसी को अगर इनके जो खिलाफ बोलेगा, कोई नक्सलवादी हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि कल मतदान है और युवाओं में जोश है आपको लेकर, क्योंकि आप युवाओं की लड़ाई लड़ते रहते हैं संभवतः, क्या कहना चाहते हैं उन युवाओं से? किस तरीके से उनके मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करना? युवा अपने आप ही मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रहा है। युवाओं का मुद्दा है रोजगार, और रोजगार के ही ऊपर वोट करेगा। और सबके माता पिता भी कह रहे हैं रोजगार के ऊपर आपके मुद्दा है। आप किसी से पूछिए कि भैया वोट किस मुद्दे पे करोगे? भैया हमारा मुद्दा है रोजगार का। क्या हमारे माँ बापों ने हम इसलिए पढ़ाई है कि माँ बापों ने मजदूरी करी कि हम भी मजदूरी अच्छा कपिल भाई, आप कितने पढ़े हुए हैं? आप? मैंने 12th कर रखी। 12th कर रखी। मैं यही देख पा रहा हूँ क्योंकि आप दुकान पर हैं। आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? आगे की पढ़ाई परिस्थिति हो गई कुछ, हम राजनीति में आने के लिए BSc फर्स्ट ईयर करी मैंने खुर्जा से, और मैं किसी एक नेता के साथ लग गया। मैं स्कूल नहीं जा पाया और पता पड़े कि नाम कट गया हमें 6 महीने बाद जब स्कूल गए। तो उस नाम को जुड़वाने का प्रयास करा था जुड़वाने का, लेकिन फिर पेपर नजदीक आ रहे थे। मैंने फेल हो जाएंगे तो फिर इससे बढ़िया है तभी से ठान लिया था। क्यों नाम करते हैं, क्यों नाम काटे जाते हैं, तभी से युवा और विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ने के लिए आप सब आगे आने लगे। बिल्कुल सर, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और मैं छात्रों की आवाज कहीं भी दमने नहीं दूंगा, न युवाओं की दमने दूंगा। मुद्दा कहीं का भी हो, चाहे सरकार मुकदमा ठोके या स्थानीय नेता मुकदमा ठोके, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। गप्पी पंडित में बड़ा जोश है क्योंकि युवा नेता हैं, युवाओं की बात करते हैं। उन युवाओं की बात करते हैं जो अभी सड़क पर हैं, जिनको रोजगार नहीं मिले, उन रोजगार की बात करते हैं। गप्पी जी का कहना है भले ही मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं युवाओं की बात करूंगा, रोजगार की बात करूंगा और उन मुद्दों की बात करूंगा जिससे कि वर्तमान सरकार भटकी हुई है। ये कहना है, अपील भी कर रहे हैं कि रोजगार, अगर युवा वोट करने जा रहा है तो अपने मुस्तकबिल को देखे और अपने भविष्य को देखकर वोट करे। ये कहना है गप्पी पंडित। चले मेरे साथ ऐसे ही युवाओं और ऐसे ही चौपाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्या कहना है उन युवाओं। चलिए मेरे साथ।